फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्यों 39 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का। एंगल बीएसी 90 डिग्री, एंगल बीएसी ये भी एंगल 90 डिग्री का है। BC 16 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 16 सेंटीमीटर, DC की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ x, मुझे ये वाली साइड निकालनी है x की वैल्यू, और ऑप्शंस हमें गिवन है, MCQ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर का है तो यहाँ पे दो ही चीज यूज होती है, या तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT, या तो सिमिलैरिटी। अब यहाँ पर लाइन पैरेलल है नहीं तो BPT लगाएंगे नहीं, तो सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। अब करेंगे कैसे? एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें भी x आ रहा है साइड, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी x आ रहा है, तो इस छोटे वाले को बड़े वाले को सिमिलर दिखा देंगे, काम हो जाएगा। तो यहां पर मैं लेने वाला हूं इन ट्रायंगल ABC। अब ध्यान से देखिएगा, ABC में A 90 डिग्री है, तो A 90 है, और इस छोटे वाले में ADC D 90 है, तो A के सामने क्या लेंगे हम? A के सामने लेंगे D। दोनों 90 के हैं, A 90 का बड़े वाले में और D 90 का छोटे वाले में। उसके बाद इस छोटे वाले में भी एंगल C आ रहा है, बड़े वाले में भी C आ रहा है, तो C के सामने C लेंगे। अब ये मैंने A के सामने D ले लिया 90 डिग्री, C के सामने C कॉमन ले लिया, बचा क्या तीसरा साइड? A बचा छोटे वाले में, तो यहां पर A ले लेंगे। तो इस तरीके से करस्पॉन्डेंस में लेना, याद रखिएगा। तो अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं एंगल A बड़े वाले में 90 है, ADC यहां पर ADC छोटे वाले में ये 90 का है, दोनों के दोनों 90 के हैं। एंगल C दोनों में आ रहा है कॉमन, बड़े वाले में भी C आ रहा है, छोटे वाले में भी C आ रहा है, तो यहां पर बाय डबल A रूल मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा DAC का। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, उनके साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं AB अपॉन DA का रेशियो, AB अपॉन DA का रेशियो बराबर BC अपॉन AC का रेशियो, और AC अपॉन DC का रेशियो, तीनों साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। अब वैल्यू रख देते हैं, तो यहां AC की वैल्यू है x, तो यहां पर रख देंगे x। DC की वैल्यू है 4, तो यहां नीचे रख दिया 4, इक्वल टू BC की लेंथ है 16, तो यहां 16 रख दिया। AC की लेंथ है x, तो x रख दिया। तो इन दोनों से हमारी वैल्यू निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा 64, x की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, और प्लस का लेंगे साइड है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, तो ये 8 सेंटीमीटर आंसर